औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है जी अडाप्टेशन टू द लैंड हैबिटेट। ब्रायोफाइटा की अडाप्टेशन हमने स्टडी करनी है लैंड के हवाले से। In general, Bryophyta develop the following adaptive characteristic for the terrestrial environment. Terrestrial environment में रहने के लिए Bryophyta जो है वो इन characteristics को अडॉप्ट करती है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है जी formation of compact multicellular plant body which help in the conservation of water by reducing cell surface area exposed to the dry land conditions. Presence of the cuticle further reduce the loss of water by evaporation. ठीक है जी। ब्रायोफाइटा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है जी, लॉस ऑफ वाटर, ताकि वो लॉस ऑफ वाटर ना करे। अब वो कैसे होगा जी, वो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होती है इसकी, ठीक है जी, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस कर देता है अपना। जब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, कम होगा, तो जाहिर सी बात है एवोपरेशन जो होगी वो वाटर की कम होगी। दूसरी बात, इसके पास क्यूटिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं एवोपरेशन के ज़रिए जो वाटर रिड्यूस होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है जी, फोटोसिंथेटिक टिश्यू डेवलप करता है और वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो चैम्बर की फॉर्म में होते हैं। अब वो टिश्यू काम क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और जो वाटर या फिर एक्सपोजर ऑफ लाइट है उसको कम करते हैं लूज होने से। ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू द स्पेशल चैम्बर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग मच वाटर एंड एक्सपोजर टू द लाइट। नंबर 3 पे आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक द राइजॉइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द एनकरेज। ठीक है जी, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं राइजॉइड्स की तरह, वो डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और स्टोर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी किसे कहते हैं जी, प्रोडक्शन ऑफ द टू टाइप ऑफ गमीट, यानी कि ये जो हमारे पास होते हैं ब्रायोफाइटा, ये दो टाइप के गमीट बनाते हैं, फॉर्मिंग नॉन मोटाइल एग बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि फूड को स्टोर करते हैं और मोटाइल स्पर्म को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है जी, गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया। ठीक है जी, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और एंथरीडिया और आर्चिगोनिया के ज़रिए से महफूज रहते हैं। जो फीमेल उनका होता है वो आर्चिगोनिया से महफूज रहते हैं और मेल में एंथरीडिया से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 है जी, मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉयो इज़ फॉर्म्ड। मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉयो जो है वो फॉर्म होता है और वो रहता है, रिटेन और प्रोटेक्ट होता है। वो किससे प्रोटेक्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 आ जाता है जी, अल्टरनेशन ऑफ दी स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन होती है इसमें विद गैमीट्स प्रोड्यूसिंग। गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं और वो गैमीट्स जो हैं वो क्या एनेबल करते हैं प्लांट्स को कि वो प्रोड्यूस करें और टेस्ट करें अपने जेनेटिक कम्बिनेशंस को, ताकि वो अडाप्ट कर सकें क्या चीज़, ऐसे हमारे पास ऐसी क्वालिटीज़ को अडाप्ट कर सकें जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें, यानी कि रह सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी, क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 सब डिवीजन्स। ठीक है, ब्रायोफाइट जो है वो आगे 3 सब डिवीजन में डिवाइड होती है, जिनको हम फर्स्ट वन का नेम है जी हेपाटिकोप्सिडा, एंड नंबर सेकंड है जी ब्रायोस्फीडा एंड नंबर थर्ड है जी एंथ्रोस्फीडा। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं जी हेपाटिकोप्सिडा, जिसका नाम है जी लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स बिलोंगिंग टू दिस सब डिवीजन आर कॉल्ड द लीवरवर्ट्स। ठीक है जी, ब्रायोफाइट जो कि इस सब डिवीजन से हमारे पास एसोसिएट होगी उसको हम नेम देंगे लीवरवर्ट्स का। ये तकरीबन 900 स्पीशीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करती है और लीवरवर्ट जो है वो सिंपलेस्ट है तमाम ब्रायोफाइट में से। दे आर यूजली फाउंड ऑन द मोएस्ट रॉक। कि अभी इनकी लोकेशन है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मोएस्ट रॉक के अंदर पाए जाते हैं और वेट सॉइल, जहाँ पे ज़मीन हमारे पास क्या होती है जी, गीली होती है। सिंस दे लिव नियर वाटर देयर फॉर चांसेस ऑफ ड्राइंग आउट आर दी ग्रेटली रिड्यूस।
जे हमारे पास पहले ही हमें पता है कि ब्रोयोफाइटा जो है वो वाटर के रिड्यूस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो टाइप है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है और ये ज़्यादातर वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, या रॉक्स के ऊपर होते हैं जहाँ पे नमी हो, या फिर जो हमारे पास ज़मीन है गीली ज़मीन वहाँ पे ये होते हैं। क्योंकि ये पानी के साथ रहते हैं इसलिए इनके सूखने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, और इनकी जो इंक्रीज इन नंबर इन पॉपुलेशन है वो क्या है जी, उसके चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। द प्लांट बॉडी इज अ गेमेटोफाइट, जो प्लांट की बॉडी है वो गेमेटोफाइट होती है। इट मे बी थैलॉइड्स, ये थैलॉइड भी हो सकती हैं यानी कि थैलाकॉइड स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं, या फिर ये फ्लैट भी होते हैं, रिबन लाइक भी होते हैं। यूजली डिकोटोमसली ब्रांच, जबकि ये ज़्यादातर ब्रांच्ड होते हैं। इट इज़ अटैच टू सॉइल बाय मीन ऑफ द राइडाइज। अब ये हमारे पास आ जाता है जी मीन्स ऑफ अटैचमेंट के, कैसे ये अटैच करते हैं सॉइल के साथ। ये राइजॉइड्स के जरिए करते हैं, जैसा कि एग्जांपल है जी मार्चेंटिया। ये मार्चेंटिया एक इसकी स्पीशी है जो कि राइजॉइड्स के जरिए अटैच होती है सॉइल से। अदर स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो अपराइट ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, और फाजली लीफी, और उनके अंदर लीव्स नहीं होते। डिफरेंशिएट इनटू द फॉल स्टेम, और वो फॉल स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं या फिर लीव्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी पोरेला। उसके बाद है जी द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड द प्रोटेक्शन। जो स्पोरोफाइट होते हैं इसमें वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। क्यों डिपेंडेंट होते हैं? ताकि वो गेमेटोफाइट से नरिशमेंट ले सके या फिर प्रोटेक्शन हासिल कर सकें। द सेक्स ऑर्गन डिवेलप्स ऑन द अपर सरफेस, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अपर सरफेस की तरफ डिवेलप होते हैं, थैलस की तरफ और ब्रांचेस की टिप्स की तरफ। सम दे डिवेलप ऑन द स्पेशल ब्रांचेस, कुछ जो होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ ब्रांचेस पे ही डिवेलप होते हैं, जिनको हम क्या नेम देते हैं जी, एंथेरिडियोपोर्स का नेम देते हैं, या फिर आर्चिगोनियो पोर्स का नाम देते हैं, जैसा कि हमारे पास मैचेंटिया की स्पीशीज में होता है। तो आज हमने स्टडी कर ली है जी अडाप्टेशन ऑफ द लैंड हैबिट, कि ब्रोयोफाइट कैसे हैबिटेट को अडाप्ट करता है, कैसे लैंड को अडाप्ट करता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट वन स्टडी कर लिया है जी हेपाटिकोप्सिडा। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।